इस फिल्म में मैं एक हाउस वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ, सौम्या, जो बिल्कुल भी सेल्फ कंटेंट नहीं है, डिपेंडेंट है काफ़ी अपने हस्बैंड के ऊपर। और जब उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है कि उसका जो मेन सहारा है, जब वो और उसके हस्बैंड साथ नहीं रहते, तब वो क्या करती है, क्या अपने पैरों पे खड़ी हो पाती है, क्या अपना एम्पायर खुद खड़ा कर पाती है या नहीं, ये मेरा कैरेक्टर है। और रही फिल्म की बात, तो शुगर, सॉल्ट, आणी, प्रेम जैसे आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स अपने किचन में जो होते हैं वही अपने ज़िंदगी में होते हैं, जो सिम्बलाइज करता है प्यार को, थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी खटास। ये हर एक ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इसकी कमी होती है तब ज़िंदगी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सी हो जाती है। सो द मोमेंट ये सारी चीज़ें वापस बैलेंस में आ जाती है, ज़िंदगी वापस बैलेंस में आती है, तो किस तरह से ये सारे किरदार अपनी ज़िंदगी का शुगर, सॉल्ट और प्रेम गवा देते हैं और इवेंचुअली कैसे वापस एक बार ट्रैक पे आ जाते हैं, इस बारे में है। इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, लव, रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी एन्जॉयबल होगा क्योंकि हर एक इंसान इसके साथ कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन इमोशन से बहुत यूनिवर्सल आइडिया है। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। जैसे आप देख रहे हैं 12 जून को रिलीज़ हो रही है फिल्म, और देखिए इसे अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में। वो अभी टोटली डायरेक्टर्स पे और प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होता है कि उन्हें इसका हिंदी वर्जन बनाना है कि नहीं, पर डेफिनेटली येस। ये फिल्म, मुझे ऐसा लगता है इसको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर यही फिल्म हिंदी में बनाए या इंग्लिश में बनाए, हर कोई कनेक्ट कर पाएगा इसको। सबसे बड़ी बात ये है कि आज तक बॉलीवुड के बड़े-बड़े मराठी फिल्मों के प्रोड्यूसर बने, क्या वजह मानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है कि वो मराठी फिल्में बना रहे हैं? मराठी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट मार्केट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है और उसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक अच्छी फिल्म बनाएं और उसे अच्छी तरह से ऐसे प्रमोट करें तो डेफिनेटली आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे। इसलिए कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि कि ये फिल्म हमने बनाई और फिर चली नहीं। अगर आपका कंटेंट सही है तो मराठी फिल्में डेफिनेटली चलती है, एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न व्हाई हिंदी प्रोड्यूसर्स मराठी में आ रहे हैं। थैंक यू। डन। सीनियर कलाकार के साथ आपको काम करने का मौका मिला, कैसा लगा? ऑफकोर्स अच्छा लग रहा है, किसको अच्छा नहीं लगेगा कि जो इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार यही कोशिश थी मेरी कि मैं उनसे कुछ सीख पाऊँ, वही करने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है इस फिल्म का। शंकर महादेवन के जो बेटे हैं सिद्धार्थ महादेवन, उन्होंने म्यूज़िक दिया है सौमिल के साथ, और काफ़ी इमोशनल जर्नी होगी हर किसी के लिए ये फिल्म देखना। किस लोकेशन में? हमने पूरी तरीके से मुंबई में इसको शूट किया। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। का मतलब क्या है? देखिए, शुगर, सॉल्ट और प्रेम, ये तीन चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। मतलब शुगर अगर थोड़ी ज़्यादा हुई तो भी प्रॉब्लम है, कम हो गई तो भी प्रॉब्लम है, सॉल्ट का भी वैसे ही है। लेकिन प्यार अगर किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। लेकिन फिर भी इन तीनों चीज़ों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ख़ास करके हस्बैंड वाइफ रिलेशन में। शुगर, सॉल्ट और प्यार, प्रेम, इन चीज़ों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है हर एक कपल के बीच में। तो यही मैसेज दिया जाता है इस फिल्म के ज़रिए। इस फिल्म में 3 गाने हैं, सिद्धार्थ महादेवन जी ने किए, जो शंकर महादेवन जी के सुपुत्र हैं, बेटे। हाँ, बहुत ही अच्छे गाने किए हैं। वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन क्लासिकल सुरों के ऊपर वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, मतलब फ्यूजन किया है उन लोगों ने, और बहुत ही अच्छा म्यूजिक है तो सिद्धार्थ सौमिल का। क्या सर फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग नहीं, आइटम सॉन्ग नहीं है कुछ। सर ये मराठी फिल्में जो है आजकल ग्लोबली भी ज़्यादा फेमस हो गए, बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर फिल्मों के प्रोड्यूसर्स बन गए जी। सर क्या वजह मानते हैं? जी, अच्छी खासी चल रही है फिल्में, बिजनेस अच्छा कर रही है, और मराठी लिटरेचर इतना बड़ा है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मतलब जितना चाहे उस तरह का सब्जेक्ट्स मराठी में है। एक्शन फिल्में हैं, सोशल है,
फैमिली फिल्में हैं, कॉमेडी है, हर तरह की फिल्में मराठी में बन सकती है और बन रही है। मुझे लगता है कि इसी वजह से बॉलीवुड एक्टर्स आर कमिंग एज अ प्रोड्यूसर्स इन मराठी, और अच्छी चल रही है, सब फिल्में अच्छी चल रही है। सीनियर कलाकार के साथ आपको काम करने का मौका मिला, बहुत सारे सीनियर, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा मौका था। वो सीनियर है, ज़रूर है, लेकिन उनके साथ पहले भी मैं काम कर चुका हूँ, ताकि वैसे कुछ टेंशन तो था नहीं। लेकिन सोनाली और समीर तो मेरे बचपन के दोस्त थे, मतलब हम लोग पूना में एक साथ पले बड़े, तो दिखने को वो सिर्फ कहने को सीनियर है, लेकिन मेरे दोस्त जैसे ही है सब लोग। में कुछ यादगार पल शूटिंग के दौरान? इस फिल्म में एक बार फ्लाई कैम यूज़ किया गया है, और वो फ्लाई कैम मैंने खुद ऑपरेट किया है सीन में बैठ के, और वो बहुत ही खास चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि बीइंग अ डायरेक्टर, मैंने एक फिल्म डायरेक्ट भी की है, तो बीइंग अ डायरेक्टर आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ऑल द टेक्निक्स। तो ये फ्लाई कैम कैसे यूज़ होता है, इसके बारे में बहुत क्यूरियस था, और मैंने मेरे खुद को शॉट के लिए मैंने खुद ऑपरेट किया है कैमरा। आप फिल्म देखने के बाद जान पाओगे, लेकिन वो एक बहुत यादगार पल था मेरे लिए। आप डायरेक्टर से अभी एक्ट कर रहे हैं? नहीं, पहले मैं एक्टर ही था, बीच में डायरेक्टर बन गया, और फिलहाल एक्टर ही हूँ, लेकिन बनना है डायरेक्टर मुझे। क्या काम है देना चाहिए? देखिए मराठी में अच्छी तरह की हर तरह की फिल्में आ रही हैं, तो और वो चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की बैकिंग की वजह से। तो मराठी फिल्मों के ऊपर, मराठी आर्टिस्टों के ऊपर आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। थैंक यू सर। हम लोग दो चीज़, एक तो आप नाम बताएंगे, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी फिल्म नहीं, ये प्रसाद हो गया, इसका नाम प्रसाद है। इस तरह का किरदार है फिल्म के बारे में? फिल्म का नाम है शुगर सॉल्ट आणि प्रेम। हाँ, सेंटर लुक देऊ? हिंदी पाहिजे ना? तुम्ही प्रश्न विचारा त्या भाषेत बोलते। हिंदी। शुगर सॉल्ट आणि प्रेम, और इसकी निर्देशिका है, मैं अदिति का किरदार निभा रही हूँ, और ये सोनाली का, मेरे डायरेक्टर का सबसे फेवरेट किरदार है। अदिति बहुत ही सेंसिटिव, सक्सेसफुल लड़की है, लेकिन कहानी में ये दर्शाया गया है कि उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, जिसकी वजह से अदिति डिस्टर्ब हो जाती है, अपनी फैमिली लाइफ को संभलने में स्ट्रगल करती रहती है, और क्या वो एंड में सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं। शुगर सॉल्ट आणि प्रेम, इसका कुछ कनेक्शन क्या है, इसके बारे में बताएं। ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि किसी भी रेसिपी में अगर शुगर है, सही इक्वेशन में सॉल्ट है, तो रेसिपी अच्छी बनती है, टेस्ट अच्छी आ जाती है। लेकिन उसमें अगर आप थोड़ा सा प्यार भी ऐड करो तो ज़िंदगी में ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है, और कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी रेसिपी हो, वो कभी नाकाम नहीं होती, वो ज़रूर सक्सेसफुल हो जाती है। सोनाली जी, अभी हिंदी के साथ साथ मराठी फिल्में, तो हिंदी फिल्में दोनों से जुड़ी हुई है, लेकिन बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार हो गए, रितेश देशमुख हो गए, श्रेयस तलपड़े हो गए, ये बॉलीवुड में सक्सेस है, फिर भी मराठी फिल्में बना बन रही है। क्या वजह, कंटेंट है या क्या वजह है? मुझे लगता है कि मैं तो ये नहीं कहूँगी कि अब जाके मैं मराठी फिल्में कर रही हूँ, मैं शुरू से मराठी फिल्में करती आ रही हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने मेरी मातृभाषा को हमेशा न्याय दिया है। ऐसा नहीं है कि मराठी फिल्मों को आज बॉक्स ऑफिस अच्छी मिल रही है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, इसलिए मैं मराठी फिल्म कर रही हूँ। मैं मेरे करियर की शुरुआत से ही मराठी फिल्मों में काम कर रही हूँ, और करती रहूँगी हमेशा। और सिर्फ मराठी में नहीं, मैंने जो गुजराती फिल्म की थी द गुड रोड, वो ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री थी हमारी इंडिया की पिछले साल। मैंने तेलुगु में काम किया है, तमिल में काम किया है, अंग्रेज़ी में काम किया है, इटालियन में काम किया है। तो सिर्फ रीजनल नहीं, लेकिन ग्लोबल लैंग्वेजेस से भी मैं डरती नहीं हूँ। थैंक यू। वजह क्या मानती हैं आपकी, ये सारे इतने सारे एक्टर्स जो है, बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, वो मराठी फिल्मों प्रोड्यूस कर रहे हैं, वजह क्या मानती हैं? अच्छी बात है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है, क्योंकि उतना बॉक्स ऑफिस पे उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। एक्टिव तो कहीं आप इस समय आप लोग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहें जो हिंदी में आने वाले हैं? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर देखते हो
तो मेरे नाटक की ऐड आपको दिखेगी, व्हाइट लिली एंड नाइट राइडर या गर्दिश में तारे। और अगा भाई अरेच्चा 2 चल रही है, बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस मिल रहा है हमें। और आने वाले हफ्ते में शुगर सॉल्ट एंड प्रेम भी रिलीज हो रहा है। तो मैं हैंड्स आर फुल, क्योंकि ऑडियंस मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। और मैं कोई भी काम करूं, किसी भी भाषा में करूं, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो मैं इनफैक्ट मेरे दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शुक्रिया। क्या करें, फाइट तो है। अली भाई साहब, किस तरह का किरदार है फिल्म में? ये एक बहुत ही टिपिकल सेल्फ मेड बिजनेसमैन जिसने अपनी करियर स्क्रैच से शुरू करके वहाँ तक पहुँचा है जहाँ उन ऊंचाई तक पहुँचा है जहाँ उसको पहुँचना था। आज करोड़पति इंसान है और उसका ख्याल ये है कि जब मेरे पास सब कुछ है तो मेरी बीवी को काम करने की कोई ज़रूरत है नहीं, और मेरी बच्ची है तो मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। तो एक ईगोइस्ट, मेल शॉविनिस्ट थोड़ा बहुत, और अपनी बीवी को न समझने वाला, जो कि यहाँ पे सारे लोग हैं, ऐसा इंसान। सो इट्स अ वेरी डोमिनेटिंग कैरेक्टर। सर, शुगर सॉल्ट एंड प्रेम, सर फिल्म का इसके साथ क्या कनेक्शन नाम होगा? ये बहुत ही बढ़िया टाइटल है। मैं तो समझता हूँ कि ये टाइटल ही बहुत अच्छा है इस फिल्म का, क्योंकि शुगर सॉल्ट और प्रेम, शुगर और सॉल्ट के बगैर हमारा खाना बड़ा भद्दा लगता है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होती है। उसमें थोड़ा सा प्रेम ऐड कर दिया जाए तो थोड़ा सा स्वाद आता है उसमें, और अच्छा खाने जैसा लगता है। अगर प्यार से कोई खिलाए तो भले ही उसमें शुगर और सॉल्ट कम भी हो तो भी हम खा लेते हैं, समझते हैं यार उसने बड़े प्यार से बनाया। तो ये तीनों चीज़ों को मिलाकर ये एक जो बहुत बढ़िया मिक्सचर बन जाता है, वही इस फिल्म द्वारा हमने दिखाने की कोशिश की है। 3 फैमिलीज़ की, 3 मियाँ बीवियों की ये कहानी है, जहाँ पे बीवियाँ जो अक्सर घुट जाती हैं या उनको बड़ी घुटन सी होती है इन देयर फैमिली लाइफ, एक वक्त आने के बाद जहाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, और फिर उनके पास कोई जरिया नहीं रहता अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो ये इस फिल्म के द्वारा हमने वो दिखाया है कि एक रिलेशनशिप को अगर अच्छी तरह से कायम रखना है तो हमें उसको स्पेस देने की ज़रूरत है, ताकि मियाँ बीवी दोनों ही अपने आप अच्छी तरह से फूलें और वो फ्लरिश हो जाए सारी रिलेशनशिप। तो शुगर सॉल्ट और प्रेम, ये कहानी इन 3 फैमिलीज़ की है, और इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। बहुत अच्छी रिलेशनशिप के ऊपर की फिल्म है, जो यहाँ पे जितने लोग देखने वाले हैं सबको आइडेंटिफाई हो जाएगी अपने अपने घरों में। कहीं ना कहीं पता चलेगा कि यार ये मेरे साथ भी होता है। गाने बहुत बढ़िया हैं, शंकर महादेवन जी के बेटे सिद्धार्थ ने किए हुए हैं, और इतने छोटी उम्र में उसने डैडी का सारा कुछ उठा के इतना खूबसूरत संगीत दिया है। गाना उसने गाया भी है, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। 3 ही गाने हैं, 1-2 बैकग्राउंड पे हैं और एक बैकग्राउंड पे और 2 इनके ऊपर है, लड़कियों के ऊपर। हालांकि मैं गाने में हूँ नहीं, बैकग्राउंड के गाने में शायद हूँ, लेकिन बहुत हमेबल सॉन्ग्स हैं और बहुत ही लाइट किस्म के गाने हैं, जो कि एक बार सुनो तो अपने मुँह में बैठ जाएँ, जो कि पॉपुलैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत अच्छा किरदार है, जैसे मैंने अभी कहा कि वो किरदार बहुत ही सेल्फ मेड, जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है उस तरह की पर्सनालिटी को सूट करने वाला किरदार है। और आई एम श्योर कि लोगों को बड़ा पसंद आएगा, थोड़ा गुस्सा भी आएगा, थोड़ा ये भी लगेगा कि यार इस तरह का किरदार अजय ने नहीं करना चाहिए था, बट उसके बाद जब उसकी कल्मिनेशन होती है तो पता चलता है कि यस, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ह्यूमन बीइंग। हार्ट अच्छा है, लेकिन एक अहम आ जाता है अपने आप। हम लोग जब अपनी आप कुछ खड़ाते हैं तो अपने आप एक अहम आ जाता है। सो ही इज़ अ कैरेक्टर हु इज सेल्फ मेड एंड अ गुड कैरेक्टर। यही देगी कि अपने आप अगर अपनी रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्यार बढ़ाएं तो उस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्यार अपने को मिलेगा। और एक शादीशुदा फैमिली में अगर हम दोनों पति और पत्नी एक दूसरे को स्पेस दे तो इट विल रियली बी वेरी फाइन टू मेक इट बिगर एंड हैव अ गुड फैमिली। दैट्स द मैसेज। बाकी इट्स एंटरटेनमेंट, एन एंटरटेनिंग फिल्म, सो एंजॉय द फिल्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, एकदम लाइट जला के दो यार। तरह की फिल्म बनाई है किस तरह की, आपसे बोले कि ये किस तरह की फिल्म बनाई है क्वेश्चन नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। और
सादी स्टोरी है। अच्छा, बहुत ही सिंपल और सादी स्टोरी है। मराठी बोलायचं का हिंदीत? हिंदी में। शुगर सॉल्ट आणि प्रेम ये बहुत ही सीधी और सादी स्टोरी है जो हर किसी के घर पे, आई एम सॉरी मेरा हिंदी में थोड़ा सा कोलॉकियल, तो हर किसी के घर पे, हर ऑडियंस के घर पे ये रिलेट हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 स्टोरीज है, 3 ट्रैक्स है, 3 रिलेशनशिप्स, 3 विमेन जब तीनों जन मिलते हैं अपना लाइफ वो चेंज करते हैं और सराउंडिंग का भी लाइफ वो चेंज करते हैं। तो ये जो जर्नी है उन 3 जन की और उनके 3 रिलेशनशिप्स की ये स्टोरी है। और हमारे जो लाइफ में कहीं पे शुगर कम रहता है, सॉल्ट थोड़ा कम होता है, और प्रेम के बगैर तो जिंदगी मुश्किल है जीना, तो वही इसलिए शुगर सॉल्ट है। और सुनो कि ये फिल्म बनाते हुए आपको क्या कहीं कभी ऐसा लगा ये फिल्म कोई महिला ही बना सकती थी? मुझे तो ऐसा लगा कि जैसा आप बोल रहे हैं कि एक महिला जो 3 रिलेशनशिप्स है वो ज़्यादा समझ सकती है। मैं एक हाउसवाइफ थी 2 साल तक, तो जितने एक हाउसवाइफ का जैसा एक काम रहता है पूरा सब चीज़ का नॉलेज, तो शायद वो मुझे काम आया। एंड जैसा आपने बोला कि जो सेंसिटिविटी है, जो क्या कम है अपने रिलेशनशिप में या क्या ढूंढ रहे हैं हम, तो उसमें आई फील यस एक महिला ही अच्छी तरह से वो पर्दे पे बता सकेगी। जो फीलिंग्स है वो एक महिला ही बता सकेगी। ऐसा नहीं, मेन डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है विमेन से, बट ये स्टोरी के लिए तो यस महिला ही ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकेगी। ये 3 फैमिलीज की कहानी है, 3 मीन्स 6 हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनके साथ शूट करने में क्या कभी आपको कोई दिक्कत हुई ऐसा? या किसी 6 नहीं 7 जन है, यतीम कार्यकर भी है। अच्छा। उन्होंने एक निगेटिव रोल किया है, लेकिन कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि ये 7 जन अपने ही कला में बहुत ही माहिर पर्सनैलिटीज़ है, और उनको पता है कि हमें जैसा वो पानी की तरह है, कोई भी किसी के मोल्ड में डाले तो अपने को कैसे करते हैं। तो बहुत ही आसान जर्नी था। चैलेंजेस और डिफिकल्टीज आते गए, इनका सपोर्ट बहुत अच्छा सबका, मेरा क्रू का और ये 7 जन। आपने फिल्म ये प्रोड्यूस भी की है, डायरेक्ट भी की है, आपको क्या लगता है बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर जो मराठी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया इस पर आप क्या कहेंगे? सॉरी, बॉलीवुड के कई सारे एक्टर चाहे अक्षय कुमार हो, श्रेयस तलपड़े, रितेश देशमुख, ये लोग फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, मराठी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको क्या वजह लगती है कि ये लोग मराठी सिनेमा पे ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद क्रिएटिविटी जो पार्ट है वो अपना रीजनल सिनेमा में ज़्यादा है, और अपनी सेटिस्फैक्शन क्रिएटिविटी की मेरे तरफ से मुझे तो लगता है कि रीजनल में ज़्यादा होती है, तो शायद एक क्रिएटिव इंस्टिंक्ट उनका ज़्यादा अच्छा हो जाए, इसलिए उनका प्रोडक्शन होता होगा। स्टोरीज़ अपने रीजनल स्टोरीज़ में, मैं सिर्फ मराठी का बात नहीं करती हूँ, हर रीजनल कोई भी एस्पेक्ट में स्टोरीज़ बहुत। वेलकम टू द पीरियड सिनेमास। द मूवी विल अबाउट टू विजुअल प्राची का नमस्कार प्राची के सिनेमास। द मूवी विल अबाउट टू स्टार्ट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स इन ऑडियो नंबर। अब तुम इधर रहना भाई, वाइड में इस तरफ विजुअल लो। प्राची की कौन सी फिल्म बनाने हैं? किस तरीके से सपोर्ट करने आप आई हैं शुगर सॉल्ट आणि प्रेम? एक्चुअली शुगर सॉल्ट आणि प्रेम का जब पहले मैंने फर्स्ट पोस्टर और ट्रेलर देखा, तभी मुझे ये फिल्म इतनी अच्छी लगी। मुझे लगा कि ये बहुत ही इंजॉयबल फिल्म होने वाली है, एंड आई डिडंट वांट टू मिस द फिल्म, व्हिच इज़ व्हाई आई एम हियर। इसके अलावा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। इस फिल्म के जो डिस्ट्रीब्यूटर है अभिषेक, वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे मेरे, एंड आई हैड टू बी हियर टू सपोर्ट हिम। अदर देन दैट, you know, Sonali I know for many years, and Ajinkya Deo I know him, so it's just great to be here to sort of be there for all of them.
आप काफी समय से मीडिया से बड़ी दूरी पे फिल्म के शूट में व्यस्त हैं या काम में? इस साल हम 2 फिल्मों की शूटिंग करने जा रहे हैं। एक तो है अजहरुद्दीन का बायोपिक जो है, और दूसरी फिल्म है रॉक ऑन 2। आई थिंक उसके अलावा दैट्स राइट, मैं थोड़ा सा आई थिंक मीडिया के आगे इतना नहीं आती हूँ, बट इट्स नॉट इंटेंशनल। और प्राची जी, ये जो मराठी फिल्मों के जो प्रोड्यूसर बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकार बन गए, क्या वजह मानती हैं? मराठी प्रोड्यूसर्स मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो जॉनर्स है वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। अलग अलग तरह की फिल्में बन रही हैं और लोग जो है इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं एंड पसंद कर रहे हैं। मैंने खुद कुछ मराठी फिल्में देखी है। एक कॉमेडी फिल्म जो मुझे अभी याद आ रही है, टाइम पास, विच इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी, बहुत ही मज़ेदार फिल्म थी। एंड ऑफ कोर्स नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स काफ़ी सारे हैं मराठी के। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम कि जितने भी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वेदर इट्स डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग, जो भी है, क्यों ना इसे और इनकरेज किया जाए। एंड विच इज़ वाई आई थिंक बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स भी अब मराठी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड आई थिंक द सपोर्ट शुड कीप कमिंग एग्जैक्टली लाइक दिस। बॉलीवुड के एक्टिव कलाकारों में से आप भी एक हैं, तो क्या कभी अगर मौका मिला मराठी फिल्म में काम करने का तो फिर एब्सोल्युटली आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे मेरी मराठी बहुत पॉलिश करनी पड़ेगी इफ़ आई वांट टू एक्ट इन अ मराठी मूवी, बट मुझे लगता है कि यहाँ की स्टोरीज़ जो है वो बहुत ही कॉन्सेप्ट्स और स्टोरीज़ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर होते हैं। एंड इट विल बी वंडरफुल टू एक्सप्लोर। थोड़ा सा कुछ अलग होगा तो वो एक्सप्लोर करने में आई थिंक मज़ा आएगा। थैंक यू। एक सेकंड। किस तरह का किरदार है आपका फिल्म में? ऑफकोर्स नेगेटिव पार्ट है, विलन पार्टी है हम, और मैं और यतीन कारेकर। सो काफ़ी अच्छी फिल्म है, क्योंकि तीनों एक्ट्रेस है, जो सोनाली, देन हमारी शिल्पा एंड क्रांति, तीनों अच्छी एक्ट्रेसेस है और लेडी ओरिएंटेड फिल्म है। और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, जो लेडी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है और किस तरह से निर्भाती है। तो इसी में हम लोग तो विलन है इसमें, यतीन कारेकर और मैं, और एक पॉलिटिशियन दिखाया है उसमें हम लोग, और हम लोग मिल के क्या कांड करते हो आप फिल्म में देखोगे। तो इसका नाम भी काफ़ी अच्छा है, आप शुगर सॉल्ट एंड प्रेम, प्रेम मीन्स लव, तो शुगर सॉल्ट एंड प्रेम। तो ये तीनों लड़की है, कोई शुगर है, कोई सॉल्ट है, किसी में प्रेम है, तो लव है। ऐसे ही तीनों की तीनों जो किरदार है लेडीज़ तो उसके ऊपर है। तो एंड बंगेरा जी फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रही है, उनका ही सब्जेक्ट है। और राहुल जो हमारे कैमरामैन हैं, वो भी खुद काफ़ी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, तो उनका भी सपोर्ट इसमें है। तो बंगेरा जी का फर्स्ट वेंचर है जो डायरेक्ट कर रही है, और मुझे लगता है कि हम लोग ने काफ़ी एंजॉय किया फिल्म करते वक्त। और आप फिल्म देखोगे तो आपको भी मज़ा आएगा, और आप लोग प्लीज़ थिएटर में आके फिल्म देखोगे। थैंक यू सर। मतलब जो है सोनाली बंगेरा जी ने फिल्म को डायरेक्ट किया, आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये फिल्म कोई महिला ही डायरेक्ट कर सकती थी? हाँ, ज़रूर, अच्छा सवाल है। क्यों महिलाओं का प्रॉब्लम है आजकल की महिला है जो कॉरपोरेट, इसमें एक लड़की कॉरपोरेट है, एक शादीशुदा है, ऐसी तीनों लड़कियों का किरदार है। तो बंगेरा जी डायरेक्ट कर रही है सोनाली जी, तो इसीलिए शायद अगर कोई जेंट्स होता तो उतना उसको ये नहीं अनुभव देता नहीं था। लेकिन बंगेरा ने जी पहली फिल्म होते हुए भी, और उन्हें लिखा हुआ है, खुद का ही सब्जेक्ट था। और भी एक अच्छी बात है कि खुद का सब्जेक्ट तो उसे कैसे फिल्म पे ला सकते हैं। और हम लोग काफ़ी लोग थे, अजिंक्य देव साहब काफ़ी लोग थे जो साथ में थे, उनके प्रसाद हो। तो इसकी वजह से उन्होंने जो भी एक्टर्स लिए वो भी सभी मतलब काफ़ी काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, हिंदी एंड मराठी। तो वो भी अनुभव सबका था साथ में बंगेरा जी के साथ, तो इसके लिए उन्होंने अच्छा फिल्म डायरेक्ट किया।
So young. She's a doctor, that's the secret. That's your very sweet. Thank you. Yeah. हाँ ना, ऐसे ही होता है. Thank you. Sorry. Just keep my phone. Mommy's got.